जी स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम कलेक्टिव नाउन पढ़ेंगे और कलेक्टिव नाउन क्या होते हैं उसके एग्जाम्पल समझेंगे और उसके यूजेज समझेंगे और वो किस तरह यूज होते हैं। इससे पहले हमने जो क्लास की वो कॉमन नाउन की थी और उससे पहले प्रॉपर नाउन, पार्ट्स ऑफ स्पीच हमने ऑलरेडी क्लियर कर लिए हैं। अगर वो आपने नहीं देखे तो पिछली वीडियो के में लिंक्स डिस्क्रिप्शन में देखें और वो प्रॉपरली देखें, तभी चीज़ें ये आपको जाके समझ में आएंगी। अदरवाइज आप ये इंडिविजुअल भी समझ सकते हैं। तो गाइस स्टूडेंट्स, चलते हैं कलेक्टिव नाउन की तरफ। जैसा कि आपको पता है, मैं बेसिक से लेके एडवांस तक चलता हूँ। जो भी चीज़ होती है मैं वो एक ही वीडियो में उस चीज़ की सम अप कर देता हूँ। जैसे कलेक्टिव नाउन है तो इसका एक ही वीडियो में हम सम अप करेंगे और इसी वीडियो में इसको कंप्लीटली एंड करेंगे। तो उससे पहले, स्टार्ट करने से पहले हमें इसकी डेफिनेशन समझते हैं। इसकी डेफिनेशन क्या है? डेफिनेशन एक सिंपल है। इसकी डेफिनेशन से हम फिर एग्जांपल में आएंगे। कलेक्टिव नाउन है क्या और ये यूज कैसे होता है, तो डेफिनेशन समझते हैं। कलेक्टिव नाउन इज द नेम ऑफ ग्रुप, is the name of a group of people, animals or thing considered one unit is called collective noun। इसका मतलब है कि जो कलेक्टिव नाउन है, अ ग्रुप ऑफ पीपल या किसी पीपल के ग्रुप का नाम हो या किसी एनिमल के ग्रुप का नाम हो या किसी चीजों के ग्रुप का कोई नाम हो। यहाँ पे थिंग्स आ चुकी हैं, एनिमल, पीपल, और ये इनका ग्रुप होते हैं। इन चीजों के तीनों के कोई भी एक ग्रुप ले लेते हैं, उससे एग्जाम्पल समझते हैं उस चीज का नाम कलेक्टिव नाउन कैसे आता है। एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे टीम है तो टीम कलेक्टिव नाउन है पीपल की, ठीक है ना। तो फैमिली कलेक्टिव नाउन है पीपल का। तो क्लास कलेक्टिव नाउन है किसी पीपल का, किसी एनिमल का, किसी थिंग का। क्लास ज्यूरी भी एक कलेक्टिव नाउन है पीपल का, ठीक है ना। उसके बाद क्राउड भी पीपल का जो है ना कलेक्टिव नाउन है। जैसे मॉब हो गया, जैसे फ्लीट हो गया, जैसे फ्लोक हो गया, जैसे आर्मी हो गया, ठीक है ना। अब ये कलेक्टिव नाउन होते हैं। कलेक्टिव नाउन मतलब कि कोई ऐसी चीज जो इकट्ठा करके हम उसको एक ही नाम दें, उसको हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं। जैसे अगर मैं यहाँ पे खड़ा हूं, ठीक है ना, अगर मैं सिर्फ यहाँ पे एक सिंगल टीचर हूं, ठीक है, अगर यहाँ पे मेरे साथ कोई और भी टीचर्स होते तो हम फैकल्टी मेंबर्स कहलाते, ठीक है ना। जैसे हम फ्लीट या आर्मी, देखिए आर्मी के बंदे को, एक सिंगल बंदे को क्या कहते हैं? एक सिंगल बंदे को आर्मी क्या कहते हैं? सोल्जर, उसको सोल्जर कहते हैं, ठीक है। जैसे फ्लॉक, फ्लॉक उसको कहते हैं पंछी जो होते हैं, परिंदे जो होते हैं, उनके झुंड को हाँ फ्लॉक कहते हैं। जैसे एक पंछी हो, एक परिंदा हो तो उसे बर्ड कहते हैं, ठीक है ना। तो इस वजह से उसको कलेक्टिव नाउन उन चीजों को कहा जाता है जो किसी पीपल का, किसी एनिमल का, किसी चीजों का कोई ग्रुप हो और उसको एक नाम दिया गया हो, उसे कलेक्टिव नाउन कहते हैं। तो चलें, हमने ये एग्जांपल समझ चुके हैं तो आगे की तरफ चलते हैं। इसके कैरेक्टरिस्टिक समझते हैं। पहला नोट पॉइंट ये है कि इसके कैरेक्टरिस्टिक समझते हैं। इसके कैरेक्टरिस्टिक क्या है, मतलब कि इसकी खसूसियात क्या है। इसकी खसूसियात समझते हैं। पॉइंट नंबर, नोट नंबर 1, ठीक है ना। इसकी खसूसियात समझते हैं। जैसे यहाँ कहता है कि रिफर्स टू अ ग्रुप, ये एक ग्रुप को रिफर करता है। मैंने पहले ऊपर से एग्जांपल दिया था, ये ग्रुप है, ठीक है ना। अब इनको रिफर करता है, रिफर्स टू अ ग्रुप, ठीक है ना। और उसके बाद दूसरी पॉइंट कहता है कि ट्रीटेड एज वन यूनिट, ये एक वन यूनिट की तरह ट्रीट करता है। किसी ज्यादा शख्स मौजूद हो, ठीक है ना, अगर उनका कोई कलेक्टिव नाउन है तो वो एक वन यूनिट के तौर पे कंसीडर किया जाएगा, उसे एक वन यूनिट के तौर पे समझा जाएगा। जैसे
यहाँ पे देखिए मॉब है, मॉब तो बहुत से पीपल इकट्ठा हो जाते हैं, उसका नाम कलेक्टिव नाउन है। तो मॉब मॉब एक वन यूनिट के तौर पे रेफर किया गया है, तो वन यूनिट की तरह एक ट्रीट किया गया है, ठीक है ना। उसके बाद तीसरी पॉइंट क्या है, कह रहा है कि कैन रिप्रेजेंट पीपल एनिमल थिंग, कह रहा है कि ये रिप्रेजेंट कर सकता है किस किस को, पीपल को, एनिमल को और थिंग को, ये इन तीनों चीजों को रिप्रेजेंट कर सकता है। चौथी पॉइंट इसकी कौन सी है, कह रहा है कि माइट टेक अ सिंगुलर और प्लूरल वर्ब डिपेंडिंग ऑन मीनिंग स्पेशली इन ब्रिटिश इंग्लिश। ये अहम पॉइंट है, ठीक है ना, ये मेन पॉइंट है। माइट टेक अ सिंगुलर और प्लूरल वर्ब डिपेंडिंग ऑन मीनिंग, मतलब ये जो इसमें सिंगुलर और प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल होना, और इसको किस तरह से समझेंगे कि टीम, ठीक है, द टीम इज प्लेइंग वेल या द टीम आर प्लेइंग वेल, क्या होगा सही कॉन्टेक्स्ट और सेंटेंस में कौन सा सही होगा वो आगे चल के हम देखेंगे। जो मेन चीज ये है, इसको हम आगे अच्छी तरह समझेंगे, सिंगुलर को प्लूरल को भी। हम आगे चलते हैं, ठीक है, मेन पॉइंट पे। अब आगे पॉइंट ये है सिंगुलर और प्लूरल वाली, हमने नोट 1 पॉइंट समझ चुके हैं, ठीक है ना। नोट पॉइंट 1 हमारा क्लियर है, हम नोट पॉइंट 2 पे चलते हैं। इसकी नोट पॉइंट 2 क्या बता रही है, कह रहे हैं कि कलेक्टिव नाउन जो होते हैं सिंगुलर और प्लूरल वर्ब, कह रहे हैं कि सिंगुलर और प्लूरल वर्ब के बारे में यहाँ पे बताएंगे कि कलेक्टिव नाउन पे सिंगुलर वर्ब यूज होता है या प्लूरल वर्ब यूज होता है। तो चलें समझते हैं। पॉइंट नंबर 1 कह रहा है कि सिंगुलर तब होगा जब ग्रुप एज वन यूनिट, सिंगुलर वर्ब उस वक्त लगेगा जब एक ग्रुप जो है वो एक वन यूनिट की तरह समझा जाएगा। एग्जाम्पल समझते हैं, एग्जाम्पल है द टीम इज प्लेइंग वेल। अब जो इस टीम को समझा गया है यहाँ पे एज अ वन यूनिट के तौर पे समझा गया है, यहाँ पे एज अ वन यूनिट के तौर पे इसको समझा जा चुका है। अब यहाँ पे इंडिविजुअल नहीं है, मतलब कि ये टीम के जो मेंबर्स हैं इकट्ठा खेल रहे हैं, ठीक है ना, ये अब इंडिविजुअल्स नहीं है। मतलब ये नहीं है कि अगर वो चीज आगे जो है ना एक अलग अलग तरह के, मतलब आगे एक एग्जाम्पल है इसका मैं एक आगे एग्जाम्पल लेता हूं, ठीक है ना, वहां से आपको एक अच्छा सा आइडिया मिल जाएगा कि एक इंडिविजुअल के तौर पे कैसे यूज होता है और एक टीम के तौर पे कैसे यूज होता है। इसका यहीं पे एक एग्जाम्पल है, तो वो एग्जाम्पल है यहाँ पे। अब देखें द टीम आर आर्ग्यूइंग अमंग देमसेल्व्स, ठीक है ना, यहाँ पे देखें, यहाँ पे अभी जो द टीम है वो यहाँ पे इंडिविजुअल जो है ना अपने आप पे आर्ग्यू कर रहे हैं एक दूसरे के ऊपर। इसको एग्जाम्पल तीसरी पॉइंट में इसको एग्जाम्पल समझेंगे, फिलहाल इसको क्लियर करते हैं, ठीक है ना। द टीम इज प्लेइंग वेल, अब ये टीम जो है यहाँ पे एक वन यूनिट की तौर पे समझी जा चुकी है, तो इस वजह से ये कह सकते हैं कि यहाँ पे वर्ब जो लगना है वो वर्ब क्या लगेगा, वो वर्ब हमारा सिंगुलर वर्ब लगेगा, ठीक है ना, सिंगुलर वर्ब के तौर पे हमें इस्तेमाल करेंगे, तो वो एक वन यूनिट की तौर पे हमने इसको कंसीडर कर लिया है, समझ चुके हैं। आगे भी द फैमिली, ठीक है ना, द फैमिली लिव्स इन कराची, ठीक है ना। अभी यहाँ पे देखें जो ये वर्ब लगा हुआ है, वंस अगेन जो वर्ब अगर यहाँ पे देखें तो वो भी सिंगुलर वर्ब है, ठीक है ना, और इसको तो फैमिली को एक वन यूनिट की तरह समझा जा चुका है, तो ये वर्ब जो यहाँ पे सिंगुलर लगेगा। आगे लिव्स है इन कराची, द फैमिली लिव्स इन कराची, ठीक है ना। उसके आगे देखें द क्लास हैज स्टार्टेड, यहाँ पे देखें द क्लास को जो है ना एक वन यूनिट के तौर पे समझा जा चुका है, द क्लास हैज स्टार्टेड, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखें ये वर्ब हैज लगा हुआ है, यहाँ पे हैव नहीं लगा, यहाँ पे हैज लगा है, ठीक। अब ये हो गया अकॉर्डिंग टू एक ग्रुप को वन यूनिट की तरह समझना। अगर एक ग्रुप को वन यूनिट की तरह समझेंगे कलेक्टिव नाउन को, तो वहां पे हमेशा जो वर्ब होगा वो सिंगुलर वर्ब यूज होगा। मेरी बात ध्यान से नोट करें, ये पॉइंट नोट करने वाली है। अगर हम एक कलेक्टिव नाउन को
एक वन यूनिट की तरह समझते हैं, किसी ग्रुप को एक वन यूनिट की तरह समझते हैं, अगर हम उसे इंडिविजुअल नहीं समझते तो वहां पे हमेशा जो उसका वर्ब होगा वो सिंगुलर वर्ब होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। नोट पॉइंट 3, पॉइंट नंबर 1, यहाँ पे प्लूरल कब यूज होना है वर्ब, जब मेंबर्स एक्टिंग सेपरेटली, जब मेंबर्स एक्टिंग सेपरेटली करें, इंडिविजुअली तौर पे यूज इस्तेमाल हो, तो वो जो कलेक्टिव नाउन है वो प्लूरल बन जाएगा, और जब प्लूरल सब्जेक्ट बनेगा तो उसका जो वर्ब होगा वो वर्ब भी प्लूरल यूज होगा। तो यहाँ पे देखें, द टीम आर आर्ग्यूइंग अमंग देमसेल्व्स, यहाँ पे टीम जो है एक दूसरे पे आर्ग्यू कर रही है, तो यहाँ पे टीम के जो मेंबर्स थे अभी वो इंडिविजुअल हो गए हैं, यहाँ आप जो अब जो है वो मेंबर्स अपने ऊपर सेपरेटली जो है एक्टिंग कर रहे हैं एक दूसरे के ऊपर। इस वजह से, इसी रीजन की वजह से जो यहाँ पे टीम है वो अभी एक वन यूनिट के तौर पे नहीं समझी जा रही, अब वो इंडिविजुअल या एक्टिंग सेपरेटली एक्टिंग कर रहे हैं, तो अभी वो वर्ब जो है वो वर्ब प्लूरल फॉर्म में चला जाएगा। तो नेक्स्ट एक और एग्जांपल समझते हैं। यहाँ पे द फैमिली लिखा हुआ है, ये भी द फैमिली आर प्रिपेयरिंग फॉर देयर ट्रिप्स, अभी जो ये फैमिली है वो ट्रिप्स की तैयारियां कर रही हैं, तो यहाँ पे द फैमिली है वो अभी वन यूनिट नहीं समझी जा रही, इस वजह से जो एक्टिंग सेपरेटली कर रहे हैं, मतलब सेपरेटली वो तैयारियां कर रहे हैं, तो इस वजह से अभी ये द फैमिली जो है वो अभी सब्जेक्ट जो है वो प्लूरल सब्जेक्ट में कंसीडर किया जा रहा है, वो भी प्लूरल फॉर्म में समझा जा रहा है, तो इस वजह से वंस अगेन जो यहाँ पे वर्ब होगा वो वर्ब जो होगा वो प्लूरल वर्ब में चला जाएगा। ये भी जो है ना प्लूरल वर्ब जो है ना फॉर्म यूज होगा। ठीक है, तो ये ज्यादातर किस लैंग्वेज में होता है, ये ब्रिटिश लैंग्वेज में होता है, और ये अमेरिकन लैंग्वेज में नहीं होता। ब्रिटिश लैंग्वेज में ऐसा होता है कि जो कलेक्टिव नाउन है समटाइम्स इसे इंडिविजुअली तौर पे अगर इस्तेमाल करते हैं तो वो इसका फॉर्मूला यही होता है कि जो कलेक्टिव नाउन है वो प्लूरल सब्जेक्ट बन जाता है, जो उसके बाद वर्ब आना होता है वो प्लूरल वर्ब में उसे यूज करना पड़ता है। लेकिन अमेरिकन लैंग्वेज में इसे अगर इंडिविजुअल तौर पे कलेक्टिव नाउन को इंडिविजुअल समझे या वन यूनिट कर समझे, उसको सिर्फ सिंगुलर ही वर्ब में यूज करते हैं अमेरिकन लैंग्वेज में। लेकिन ब्रिटिश लैंग्वेज में ऐसे अगर कलेक्टिव नाउन सेपरेटली बिहेव कर रहा है या एक्टिंग कर रहा है तो उसको ऐसे समझेंगे कि मतलब वो प्लूरल हो जाएगा सब्जेक्ट, और उसके आगे जो वर्ब लगना है वो प्लूरल फॉर्म में वर्ब लगेगा। अगर ब्रिटिश लैंग्वेज में अगर वही कलेक्टिव नाउन अगर एज अ वन यूनिट एक्टिंग करता है तो वो सिंगुलर फॉर्म में समझा जाएगा, उसका जो वर्ब होगा वो भी सिंगुलर फॉर्म में ही लगेगा। ठीक है, नोट पॉइंट 3 भी जो हमने पढ़ चुके हैं, अभी हम नोट पॉइंट 4 पढ़ेंगे। ठीक है, अभी हमने नोट पॉइंट 3 कंप्लीट कर चुके हैं, अभी हम नोट पॉइंट 4 पढ़ेंगे। इसकी नोट पॉइंट 4 क्या होगी? ठीक है, नोट पॉइंट 4 ये है, इधर आ जाए। ठीक है, नोट पॉइंट 4 क्या है? ये अभी आर्टिकल्स के बारे में बता रहा है, कह रहा है कि आर्टिकल्स विथ कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन के साथ आर्टिकल्स। पॉइंट नंबर 1, ठीक है ना, पॉइंट नंबर 1 ये है कि कलेक्टिव नाउन्स यूजुअली टेक आर्टिकल्स। कह रहा है कि कलेक्टिव नाउन जो है ज्यादातर आर्टिकल्स इस्तेमाल करते हैं। जैसे एग्जांपल समझे, यहाँ पे अ टीम इज प्लेइंग वेल, जो टीम है अच्छा खेल रही है। अ फैमिली वाज गोइंग टू ट्रिप, अ क्राउड इज कमिंग। ठीक है, क्राउड इज कमिंग, यहाँ पे आर्टिकल इस्तेमाल हुए हैं। ज्यादातर जो है कलेक्टिव नाउन आप अपने साथ आर्टिकल्स लेते हैं और आर्टिकल्स का इस्तेमाल होना ज्यादा बेहतर होता है। तो नोट पॉइंट ये थी कि आर्टिकल के साथ कलेक्टिव नाउन के साथ आर्टिकल्स यूज होना लाजमन है। ठीक है, नोट पॉइंट 4 भी हमने कंप्लीट कर ली। अब हम पढ़ेंगे नोट पॉइंट 5। नोट पॉइंट 5 ये रही हमारी नोट पॉइंट 5। नोट पॉइंट 5 में क्या लिखा है? यहाँ पे कलेक्टिव नाउन में आल्सो बी। अब कलेक्टिव नाउन जो है ना
सिर्फ और सिर्फ ये नहीं है कि कलेक्टिव नाउन उनके काइंड्स नहीं होते। जो कलेक्टिव नाउन है वो ग्रामर में कॉमन नाउन भी हो सकता है, काउंटेबल नाउन भी हो सकता है, कंक्रीट नाउन भी हो सकता है, सिंगुलर नाउन भी हो सकता है, प्लूरल नाउन भी हो सकता है, पॉजेसिव नाउन भी हो सकता है कलेक्टिव नाउन में। हमने कॉमन नाउन भी इधर पढ़े हैं। कॉमन नाउन का एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे, जैसे कॉमन नाउन है द टीम इज प्लेइंग वेल। अब द टीम है वो अभी यहाँ पे कॉमन नाउन है, ठीक, हमें नहीं पता टीम कौन सी। अभी काउंटेबल नाउन, ठीक है ना, काउंटेबल नाउन, ठीक है, द टीम है, ठीक है, द फैमिली मेंबर है, ये भी काउंटेबल नाउन है, आप ये काउंट कर सकते हैं, ठीक है ना। जैसे कंक्रीट नाउन है, सिंगुलर नाउन है, सिंगुलर नाउन आप देखते हैं, सिंगुलर नाउन आप देखते हैं जैसे द टीम, द फैमिली, द क्लास, ठीक है ना, द क्राउड, ये सारे जो हैं ये भी सिंगुलर नाउन की तरह इस्तेमाल भी होते हैं और प्लूरल नाउन की तरह भी इस्तेमाल होते हैं। मैंने आपको यहाँ पे करके दिखाया है, एग्जांपल भी है। पजेसिव नाउन, ठीक है ना, पजेसिव नाउन वो होते हैं जिनके साथ आखिर में लास्ट में एपोस्ट्रोफी लगाया जाता है, जैसे टीम्स। यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पे एपोस्ट्रोफी लगाई, टीम्स बुक, ये टीम का बुक है, टीम्स बुक, ठीक है ना, इसे पजेसिव नाउन कहते हैं। इनका मैंने एग्जांपल दिया। अब नोट पॉइंट 5 भी हमने कंप्लीट कर ली। तो कलेक्टिव नाउन कॉमन नाउन भी हो सकते हैं, काउंटेबल नाउन भी हो सकते हैं, कंक्रीट नाउन भी हो सकते हैं, सिंगुलर नाउन भी हो सकते हैं, प्लूरल नाउन भी हो सकते हैं, पजेसिव नाउन भी हो सकते हैं। अब ये हम बेसिक टू एडवांस पढ़ रहे हैं, इस वजह से इनमें ज्यादा मैंने नोट लगाए हुए हैं और ज्यादा हम डीप जा रहे हैं। तो यही होता है फायदा बेसिक टू एडवांस पढ़ने का। तो हमारी नोट पॉइंट 6, अब हम नोट पॉइंट 6 पढ़ेंगे। नोट पॉइंट 6 में क्या लिखा हुआ है? नोट पॉइंट 6 कहते हैं कि कलेक्टिव नाउन्स यूज्ड फिगरेटिवली। नोट पॉइंट 6, कलेक्टिव नाउन यूज्ड फिगरेटिवली। अब यहाँ पे जो कलेक्टिव नाउन्स होते हैं वो फिगरेटिवली कैसे यूज होते हैं? फिगरेटिवली मतलब देखें याद रखें, जब हम ऐसे लिखते हैं, जब यहाँ राइटिंग करते हैं किसी चीज की, अगर हम उसको फिगरेटिवली अच्छा लिखें, एक एक्सप्रेशन उसका जो है ना सूटेबल हो, एक कड़कदार मतलब राइटिंग हो, जब कोई चेकर हो या कोई ऐसा कोई बंदा हो जो एजुकेटेड हो, जो से हम चीज लिखें, फिगरेटिवली लिखें, तो उसको ना टच दे, उसको ना एक बहुत अच्छा सा लगे, महसूस हो, जो ना वो सेंटेंस पढ़े। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे एग्जाम्पल यहाँ पे है, कहते हैं एक देखें ना, एन आर्मी ऑफ वॉलंटियर्स, इन आर्मी ऑफ वॉलंटियर्स, अ फ्लड ऑफ टीयर्स, देखिए कितना एक एक्सप्रेशन अच्छा आ रहा है, अ फ्लड ऑफ टीयर्स, a shower of blessings, a shower of blessings, a mountain of work, ठीक, a mountain of work, a galaxy of stars। देखें ना ये फिगरेटिवली कितनी एक कलेक्टिव नाउन को यूज करें तो कितना एक अच्छा एक्सप्रेशन बन रहा है। तो यही एक्सप्रेशन होते हैं जो हम ऐसे में यूज करते हैं, राइटिंग में यूज करते हैं, जो फॉर्मल राइटिंग हम करते हैं उसमें यूज करते हैं, जो ज्यादातर हमें टीचर्स कहते हैं कि अपनी लैंग्वेज जो है ना फिगरेटिवली करें और एक्सप्रेशन जो है ना उसमें अच्छे पुट करें। तो जैसे देखें ना, जब ये हम चीजें पढ़ रहे हैं, जब आप ये चीजें पढ़ेंगे तो अपने एसे में या अपनी राइटिंग में, जब आप क्वेश्चन पेपर में जब ये चीजें लिखेंगे और आपको जब ये चीजें आपको पता होंगी तो आप अच्छी सी राइटिंग कर पाएंगे और अपने आप को अच्छा सा एक महसूस करेंगे, सोचेंगे कि बिल्कुल मुझे बहुत कुछ आता है और मैं अपने आप पे प्राउड फील करेंगे और आप इजीली वो आप चीज टेकल कर जाएंगे, चाहे वो एग्जाम हो, सीएसएस का हो, पीएमएस का हो, यूपीएससी हो, ठीक है ना, यहाँ एनईटी हो, नीट हो, कोई सा भी एग्जाम्पल ले लें, पाकिस्तान से हो या इंडिया से हो, आप इजीली टेकल कर जाएंगे। इस वजह से मैं बेसिक टू एडवांस फॉलो पढ़ाता हूँ। इस वजह से मैं रायमंड मर्फी, ठीक है ना, रेनर मार्टन एंड माइकल स्वाम, ये तीनों की बुकों की जो है ना समरी पहले मैं आप बनाता हूँ, फिर मैं बोर्ड पे लिखता हूँ, पहले मैं समझता हूँ, फिर आपको समझाता हूँ ना, ठीक है ना। मेरे ऑलरेडी नोट्स बने हुए हैं, ऑलरेडी मेरी प्रिपरेशन जो है ना जारी है। मैं तकरीबन सीएसएस की और मैं अपने पीएमएस की जो है ना तैयारी कर रहा हूँ 5 ईयर्स से, ठीक है ना। और सिंध यूनिवर्सिटी में मेरी ग्रेजुएशन है आईआर इंटरनेशनल रिलेशनशिप में, ठीक है ना।
और कॉलेज साइड से भी मेरी डिग्री है और मेरे डिप्लोमा भी हुए हुए इंशाल्लाह। बेस्ट विशेस फॉर यू एंड फॉर मी। ठीक है, मैंने आपको फिगरेटिवली आपको समझा दिया कि कलेक्टिव नाउन्स यूज टू फिगरेटिवली कैसे यूज होते हैं और ऐसे में कैसे जो है ना एक्सप्रेशन लाते हैं। तो ये हमारी 6 पॉइंट नोट की कंप्लीट हो चुकी। अब हम पढ़ेंगे नोट पॉइंट 7। नोट पॉइंट 7 क्या कह रही है? कह रही कि कलेक्टिव नाउन फॉर पीपल। कलेक्टिव नाउन जो पीपल के लिए होते हैं, ये मैंने कुछ लिख लिए हैं पीपल के लिए, एनिमल्स के लिए और थिंग्स के लिए। और ज्यादातर आपको अगर आप एक क्यूरियस हैं तो वो आप गूगल कर लीजिएगा कलेक्टिव नाउन को, वहां से 150-200 आप कलेक्टिव नाउन निकाल लीजिएगा, वो आप जो है ना उसको याद कर लें अच्छी तरह से। कलेक्टिव नाउन फॉर पीपल, पीपल के लिए जो कलेक्टिव नाउन होते हैं जैसे टीम हो, फैमिली, क्लास, कमेटी, जूरी, ऑडियंस, क्राउड, स्टाफ, क्रू। ठीक है ना। कलेक्टिव नाउन फॉर एनिमल्स, जैसे देखिए हर्ड ऑफ काउस, ठीक है ना, काऊ के झुंडों को, काउस के झुंड को हर्ड कहते हैं। फ्लॉक ऑफ बर्ड्स, जो बर्ड्स के झुंड होता है, ग्रुप होता है, उसको फ्लॉक कहते हैं। प्राइड ऑफ लायंस, लायंस के ग्रुप को प्राइड कहा जाता है। पैक ऑफ वॉल्स, वॉल्स के ग्रुप को पैक कहा जाता है। स्कूल ऑफ फिश, फिश के ग्रुप को स्कूल कहा जाता है। स्वॉर्म ऑफ बीज, बीज के ग्रुप को स्वॉर्म कहा जाता है। कॉलोनी ऑफ आंट्स, आंट्स के ग्रुप को कॉलोनी कहा जाता है। ट्रूप ऑफ मंकीज, मंकी के ग्रुप को ट्रूप कहा जाता है। ठीक है, ये हमारी 7 पॉइंट नोट पॉइंट 8 थी। 7 ऊपर, यहाँ पे नीचे 8। उसके बाद हमने लास्ट पॉइंट पढ़नी है 9th, नोट पॉइंट 9। ये एनिमल के लिए था, ये हम अब थिंग्स के लिए चीजें, जैसे याद रखें बकेट ऑफ फ्लावर्स, ठीक है ना, गुलदस्ता जिसे हम कहते हैं। बंच ऑफ कीज, की चाबियों का गुच्छा। फ्लीट ऑफ शिप्स, शिप्स जो होते हैं बेरी जहाज होते हैं जो समुद्र पे खड़े होते हैं, उसके ग्रुप को फ्लीट कहा जाता है। स्टेक ऑफ बुक्स, बुक्स के ग्रुप को, बुक्स के तादाद को ज्यादा, उसको स्टेक कहा जाता है। बंडल ऑफ स्टिक्स, स्टिक्स जो बंडल होते हैं ना, ठीक है ना, जो वो लड़कियां होती हैं गांव में, वो चाराए जो होते हैं जब घर वापसी लौटते हैं तो बकरियों के साथ चाराए, वो ऊपर ना बंडल ऑफ स्टिक्स रख के जाते हैं जिसके ऊपर चूल्हा वगैरह चलाया जाता है, खाना वगैरह पकाते हैं। सेट ऑफ टूल्स, ठीक है ना, टूल्स जो होते हैं, औजार होते हैं, उनके ग्रुप को सेट कहा जाता है। तो गाइस ये था हमारा कलेक्टिव नाउन जो बेसिक टू एडवांस। यही रीजन होता है जो मैं स्टार्ट करवाता हूँ, बेसिक टू एडवांस, यही रीजन होता है जिस वजह से स्टूडेंट्स को क्लियरली एक ही 1 गो में सारा खत्म हो जाए कलेक्टिव नाउन। ऐसे ना हो कि इस वीडियो के बाद कहीं और पे कोई वीडियो सर्च जाके करें कि सर ने सिर्फ ये पॉइंट पढ़ाई थी, बाकी ज्यादातर जो है ना उसके मिसलिनियस नहीं पढ़ाए थे, या एक्सेप्शंस वगैरह जो होते हैं वो नहीं पढ़ाए थे सर ने। तो यहाँ पे इसके मिसलिनियस, इसके एक्सेप्शंस वगैरह जो भी कुछ चीजें हैं जो मैंने सारी वो बुकों की समरी है, 3-4 बुकों की समरी है जो मैंने यहाँ पे बना के आपको पूरे बोर्ड पे छाप दी है, मैंने आपको अच्छी तरह से समझाई है। अगर भी समझ में ना आए तो कमेंट करके मुझसे ज्यादातर पूछ सकते हैं। मैंने मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है, आपको टेलीग्राम लिंक भी है, इंस्टाग्राम लिंक भी है, फेसबुक लिंक भी है। जहां दिल करे आपको इजी समझे मुझसे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर कोई क्यूरीज हैं मुझसे आप पूछ सकते हैं बिना झिझकाए। ठीक है।